नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टाइम में। दोस्तों, अगर आप भी सीटेट 2024 के लिए पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए 6 to 12 तक की NCERT साइंस के MCQs और सीटेट के पेपर 2 के साइंस के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ताकि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो वो आपसे ना छूटे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि स्टडी से रिलेटेड ऐसे अच्छी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चमगादड़ कितने आवृत्ति तक की परासरब तरंगों को सुन सकता है? तो फ्रेंड्स, चमगादड़ जो होता है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगें जो होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो परासरब तरंगें होती हैं इन्हें सुन सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 लाख आवृत्ति तक। तो फ्रेंड्स, चमगादड़ जो होता है ये 20,000 हर्ट्ज से 1 लाख तक की आवृत्ति तक की जो परासरब तरंगें होती हैं उन्हें सुन सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका है। तो फ्रेंड्स, पांडा किस कुल का है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, पांडा जो होता है ये जिस कुल का भालू होता है उसी कुल का पांडा भी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जैविक क्रिया जिसमें O2 मुक्त होती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण वह जैविक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जो होती है वो मुक्त होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरे पौधे। फ्रेंड्स, हरे पौधे जो होते हैं ये सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो फ्रेंड्स, दूरदर्शन के जो प्रसारण होते हैं इसमें चित्र संदेश जो होते हैं ये आयाम मॉड्यूलन द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? आयाम मॉड्यूलन के द्वारा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स किरणें। फ्रेंड्स, एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए कूलिज नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवरक्त किरण। फ्रेंड्स, सौर विकिरण जो होता है उसमें कई प्रकार की किरणें होती हैं, जिसमें से अवरक्त किरण जो होती है ये सोलर कुकर को गर्म कर देती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे का घनत्व जो होता है वो पानी से तो अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है, जिसके कारण लोहे की कील जो होती है वो पारे में तो तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है, जिसके कारण लोहे की कील पानी में डूब जाती है और पारे में तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। तो फ्रेंड्स, कार की बैटरियों में जो प्रयुक्त एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। और फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो फ्रेंड्स, सेल यानी कि कोशिका में 80% से अधिक क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, कोशिका में सबसे अधिक पाया जाता है जल यानी कि पानी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, 80% से भी ज़्यादा कोशिकाओं में जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पहाड़ की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पहाड़ों की जो चोटियां होती है वहां पर पानी जो होता है यानी कि जल जो होता है वो बहुत कम ही टेम्परेचर पर उबलने लगता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम रहता है, जिसके कारण पानी जो होता है वो जल्दी उबलने लगता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब कम रहता है, जिसके कारण पहाड़ों पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इनमें से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का किस क्रम में है। तो फ्रेंड्स इन सभी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो है वो सबसे अधिक होती है, फिर उसके बाद होती है ऑक्सीजन की, और फिर उसके बाद होती है नाइट्रोजन, और फिर उसके बाद होती है कार्बन की। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे अधिक फ्लोरीन की और सबसे कम कार्बन की होगी, क्योंकि फ्रेंड्स आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने की ओर यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो बढ़ती है। तो इस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक फ्लोरीन की, फिर उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो फ्रेंड्स जब भी कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र का पानी जो होता है उसका घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण नाव जो है नदी से समुद्र में जाती है तो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते पेट्रोल की पानी नहीं बुझा पाता है। फ्रेंड्स जलते हुए पेट्रोल को जो पानी होता है वो नहीं बुझा पाता है, क्यों। फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता रहता है। फ्रेंड्स जब भी पेट्रोल पर पानी डाला जाता है तो पेट्रोल का घनत्व कम होता है, जिसके कारण पानी जो होता है वो नीचे बैठ जाता है और पेट्रोल उसके तली पर यानी कि उसके सतह पर तैरता रहता है, और जिसके कारण वो पानी आग जो है वो नहीं बुझती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाता है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर कीबोर्ड की जो भाषा होती है वो कंप्यूटर समझता भी है और उसे निष्पादित भी करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्राणी है जो स्तनधारी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें मछली जो है ये स्तनधारी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स जबकि चमगादड़, वेल तथा मनुष्य जो हैं ये तीनों ही स्तनधारी प्राणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किन का विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है शुष्क सेल यानी कि बैटरीज जो होती हैं इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH4Cl और जिंक क्लोराइड का हो जाएगा ZnCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य वायु प्रदूषक होता है। तो फ्रेंड्स प्रमुख वायु प्रदूषक जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये फ्रेंड्स वायु का एक प्रमुख प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर ग्रिड होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर ग्रिड जो है ये एक सॉफ्टवेयर संरचना होती है जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, यानी कि कई संस्थान के कंप्यूटर्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, जिसे कंप्यूटर ग्रिड कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक सॉफ्टवेयर संरचना होती है जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े हुए होते हैं, जिसे कंप्यूटर ग्रिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि चौराहों पर जो फुब्बारे लगे होते हैं उसमें गेंद नाचती रहती है। तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने पर दाब जो होता है वो घट जाता है, जिसके कारण गेंद वहीं पर नाचती रहती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है।
तो फ्रेंड्स इन सभी जानवरों में जो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है वो होता है बाघ। कौन होता है? बाघ फ्रेंड्स जो होता है वो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलने वाली विटामिन है। तो फ्रेंड्स पानी में घुलने वाली जो विटामिन होती हैं वो विटामिन बी और सी होती हैं जो पानी में घुलनशील हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हो जाएंगी? तो फ्रेंड्स बसा में जो घुलनशील विटामिन हो जाएंगी वो हो जाएंगी ए, ई और डी के। ये 4 विटामिन जो होते हैं फ्रेंड्स ये बसा में घुलनशील होती हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन होती हैं बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स पेड़ों की पत्तियों में जो हरा पदार्थ पाया जाता है उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। और फ्रेंड्स यही क्लोरोफिल जो होता है ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ों के लिए भोजन बनाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है, ये कौन सी धातु होती है? तो ये होती है मैग्नीशियम। कौन सी होती है? मैग्नीशियम धातु जो होती है फ्रेंड्स ये क्लोरोफिल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स किसी ईंधन के जो अपस्फोटिरोधी जो गुण होते हैं उसे ऑक्टेन संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? ऑक्टेन संख्या के द्वारा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स जिस ईंधन की ऑक्टेन संख्या अधिक होती है वो ईंधन अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए डबल हेलिक्स का प्रारूप प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये वॉटसन एवं क्रिक ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? वॉटसन एवं क्रिक ने। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यदि लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसके झूलने का जो समय होता है यानी कि आवर्तकाल जो होता है वो 2 गुना हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स लोलक के आवर्तकाल और उसकी लंबाई में संबंध ये होता है, यानी कि समय जो होता है वो लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसलिए अगर हम लंबाई को 4 गुना करेंगे तो उसका जो आवर्तकाल होता है वो 2 गुना हो जाएगा। तो ये संबंध भी आपको याद रखना है। तो लंबाई से 4 गुनी करने पर लोलक की झूलने का समय कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स किसी भी कमरे को अगर आपको ठंडा करना है तो उसमें संपीड़ित गैस को छोड़ दें जिससे कमरा ठंडा हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इन सभी घटनाओं में कौन सी घटना जो है तो वो तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। तो फ्रेंड्स विवर्तन की जो घटना होती है ये तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपराइटर का आविष्कारक है। तो फ्रेंड्स टाइपराइटर का जो आविष्कारक है ये सॉल्ज है। कौन है? सॉल्ज, जिन्होंने टाइपराइटर की आविष्कार किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो फ्रेंड्स इन चारों ही हड्डियों में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी पैर की हड्डी नहीं है। तो फ्रेंड्स टिबिया जो है ये भी पैर की हड्डी है, फीमर ये भी जांग की हड्डी है, फिबुला जो है ये भी एक टांग की हड्डी है, जबकि फ्रेंड्स ह्यूमरस जो है ये पैर की नहीं ये हाथ की है, यानी कि ऊपरी बाहु की यानी कि जो बाइसेप्स होती है ये उसी की हड्डी है जिसको ह्यूमरस कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स ह्यूमरस जो है ये टांग की ना होकर ये हाथ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स पोमोलॉजी का संबंध फलों के अध्ययन से है। किससे है? फलों के अध्ययन से। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज को CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के कारण पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो फ्रेंड्स सुक्रोज जो होता है वो CO2 और जल में ऊर्जा निर्मुक्त करने के लिए वायु शोषण करता है। क्या करता है? वायु शोषण। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है।
तो फ्रेंड्स इन किरणों में से आपको बताना है कि कौन सी तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो फ्रेंड्स इनमें से जो वायु की ध्वनि तरंगें होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि फ्रेंड्स परावैंगनी किरणें, रेडियो तरंगें और एक्स किरणें जो होती हैं ये तीनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, जबकि वायु में जो ध्वनि तरंगें होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठक की स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। फ्रेंड जब भी कोई लड़की बैठकर झूला झूल रही है, अगर वो उस झूले पर खड़े हो जाएगी तो उसके दोलनों की जो संख्या है वो कम हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। यानी कि फ्रेंड्स एक तार थी उसको खींचकर 2 में दुगना कर दिया जाता है। अब तार की प्रतिरोध हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको बताना है अब तार का जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब भी तार को खींचकर दुगना या 3 गुना कर दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो उसके वर्ग के बराबर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर खींचकर 2 गुना कर दिया गया है, तो इसका प्रतिरोध जो होता है वो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगा। यानी कि जो प्रतिरोध है वो पहले से 4 गुना हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो फ्रेंड्स मेंडल के जो नियम है उसमें संलग्नता जो है ये एक अपवाद है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो फ्रेंड्स मानव का जो सामान्य रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 से 180 mmHg होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स इनमें से आपको बताना है कि कौन सा उपकरण जो है जो वो डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से स्टेथोस्कोप जो है इसका प्रयोग डॉक्टर्स करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपने देखा होगा डॉक्टर जो होते हैं अपने गले में आला डाले रहते हैं, उसी को ही स्टेथोस्कोप कहा जाता है, जिससे वो हृदय की धड़कन को सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देती है। क्योंकि फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है ये हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके उसमें जो ऑक्सीजन की क्षमता होती है उसे खत्म कर देती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के टॉप 40 क्वेश्चन आंसर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।